आज की वीडियो में हम डीबीएमएस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब अगर आपको इस तरह से एक डेटाबेस इंस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे स्कीमा नहीं इंस्टेंस है, मतलब क्योंकि इसमें डेटा फिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कोई इंस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको इनमें से देखिए ये आपको चार ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी एंड डी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सपोज ये ए टेंड्स टू बी, ये क्या होता है? ए डिटरमाइंस बी। मतलब हम ए की हेल्प से इजीली बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि हम रोल नंबर की हेल्प से इजीली स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर अटेंडेंस ले रही हूँ, मैंने बोला रोल नंबर 1, इसका मतलब डेफिनेटली एक ही स्टूडेंट क्या होने वाला है? अटेंडेंस के लिए हाथ खड़ा करने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से, लेकिन हाँ, यहीं पे दो स्ट्रीम्स अगर कंबाइन हो गई है, एआई एंड प्लेन, ठीक है, तो वहां पे अलग चीज हो सकती है। तो कुल मिला के भी मैं सिंपली बता रही हूँ कि ए डिटरमाइंस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, हम सभी ऑप्शंस को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? एक्स वाई डिटरमाइन जेड। क्या हम एक्स वाई की हेल्प से जेड को डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? तो अब हमें एनालाइज करना पड़ेगा। देखो, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 4 है, ठीक है, तो क्या 1 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनकेस रिपीट हो भी रहा होता 1 4, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग अगर 2 ही मिल रही है z की वैल्यू, इसका मतलब एक्स वाई क्या कर रहा है? z को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 5। क्या 1 5 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 1 6 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 3 2 रिपीट हो रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक्स वाई, देखो एक्स यूनिक नहीं है, लेकिन एक्स वाई जो है वो क्या है? की बन सकता है, और जो कि इजीली जेड को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये तो हमें सही मिल रही है, लेकिन साथ में बोल रहा है क्या जेड भी वाई को डिटरमाइन कर रहा है क्या? तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग हमें 2 मिल रहा है। मतलब हमें यहाँ पर इस z की जो एक ही सेट ऑफ वैल्यूज के लिए y की हमें अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब जो है ये z जो है वो y को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। बाद हम अगला देखते, तो मतलब ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये पूरा a सही ऑप्शन नहीं है। फिर हमें अगला क्या दे रखा है? y z डिटरमाइंस x। क्या y z जो है वो x को डिटरमाइन कर रहा है? तो अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो y z जो है, मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 2। क्या ये 4 2 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 3 नहीं रिपीट हो रहा है। 6 3 नहीं रिपीट हो रहा है। 2 2 नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब हम YZ की हेल्प से x को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, अगर रिपीट कोई सा हो भी रहा होता, मान लिया कि ये 6 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 6 3 के करस्पॉन्डिंग अगर हमें 1 ही मिल रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि YZ जो है वो x को डिटरमाइन यूनिकली कर रहा है। लेकिन अगर अब हमें यहाँ पे 60 के करस्पॉन्डिंग कुछ और मिल जाता, तो उस केस में हम क्या बोलते कि YZ जो है वो x को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। तो हमें क्या मिला कि ये चीज जो है वो तो ट्रू है। अब हम देखते हैं कि क्या इसी के साथ में y जो है वो z को डिटरमाइन कर रहा है क्या? तो आप देख सकते हो 4 के करस्पॉन्डिंग 2 मिल रहा है, 5 के करस्पॉन्डिंग 3 मिल रहा है, 6 के करस्पॉन्डिंग 3 मिल रहा है। देखो, ये चीज रिपीट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि रोल नंबर 5 पे भी नेम है आदित्य, रोल नंबर 6 पे भी नेम है आदित्य, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन रोल नंबर 5 पे हमें एक बार आदित्य नाम मिल रहा है, रोल नंबर 5 पे दूसरी बार हमें कुछ और अजय नाम मिल रहा है, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y इजीली डिटरमाइन कर रहा है, किसको? z को डिटरमाइन कर रहा है, ओके। मतलब y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें z की डिफरेंट अलग ही वैल्यूज मिल रही है। ऑप्शन है, ठीक है, ये हमें सही ऑप्शन मिल चुका है। इसी तरह से इन केस आपको इनको भी एनालाइज करना हो तो आप करके देख सकते हो। जैसे कि क्या x जो है वो z को डिटरमाइन कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 5 है। मतलब x जो है वो y को, सॉरी, x जो है हमें z को देखना था, तो यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 3 है। इसका मतलब जो है वो x z को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। क्या y जो है वो x को डिटरमाइन कर रहा है? तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि क्या y जो है वो x को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुल मिला के अभी तक हमें सही ऑप्शन ये मिल चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये भी हमें एक इंस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह से इसकी हेडिंग है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये क्या है? ऑप्शन डी है, ठीक है।
अब हमें इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी एंड बी फंक्शनली डिटरमाइंस सी। तो पहले हम इस ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। क्या ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, और साथ में हमें बोल रखा है कि क्या बी जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है क्या। तो पहले हम ए को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, ठीक है, और 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू मिलती तो ये चीज क्या हो जाती, वायलेट हो जाती। इसके बाद हाँ 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी थी है, यहाँ भी 2 के करस्पॉन्डिंग थी है, मतलब ये चीज तो होल्ड कर रही है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। बी डिटरमाइन सी और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, लेकिन यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है। इसका मतलब ये चीज जो है रॉन्ग है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए इज आउट। इसके बाद ए डिटरमाइंस बी, ये तो हमने अभी वेरीफाई कर लिया था, ठीक है। एंड बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, तो ये हमारा ऑप्शन सही मान्य होता है, ठीक है। लेकिन हमें आगे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो अभी अभी हमने देखा कि बी जो है वो सी को डिटरमाइन नहीं करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन हम ऑप्शन सी को इसीलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि देखो ऑप्शन बी के सही होने के लिए ये चीज हमेशा होल्ड करनी चाहिए। अब मान लिया कि यहाँ पे अगर टेबल में रोज बढ़ती है तो हो सकता है ये चीज होल्ड ना करे, लेकिन ये चीज तो हमें यहीं पे देख के पता चल गया है कि होल्ड कर रही है, बी सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कौन से ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, ऑप्शन सी को एक्सेप्ट करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इजीली ये इंस्टेंस देख के डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो होल्ड कर रही है।